हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो येला फाइनेंस के बारे में है। इसकी फ़ंडिंग की बात करें तो $8 मिलियन फ़ंडिंग है इसकी। और फंड्स एंड बैकर्स अगर देखें इन्वेस्टर्स तो पॉलीचेन कैपिटल और गैलेक्सी सारे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी इस वजह से होने वाला है, इसमें बिटकॉइन बेसिकली ये बिटकॉइन इकोसिस्टम पे है। तो आने वाले वक्त में बिटकॉइन इकोसिस्टम अच्छा पंप कर सकता है, बिटकॉइन इकोसिस्टम के कॉइन्स अच्छे पंप कर सकते हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना। इसका टेस्टनेट स्टार्ट हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन लेट इस वजह से हुआ कि इसका फॉसेट नहीं मिल रहा। फॉसेट बार बार ट्राई करने पे भी नहीं मिल रहा। तो इसका फॉसेट का मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और इसमें जो आपको फॉसेट चाहिए होंगे, दो टोकन्स चाहिए होंगे। एक तो येला फाइनेंस के लिए, एक तो बीटीसी इकोसिस्टम पे हमें टेस्टनेट बीटीसी चाहिए होगा, और दूसरा सिपोलिया एथीरियम में एथीरियम चाहिए होगा। ये बिल्कुल अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो आपको सिपोलिया एथीरियम मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और बीटीसी का आपको टेस्टनेट जो है ना वो नहीं मिलेगा, तो उसमें इशू आ रहा है। तो जो भी अकाउंट बनाएगा और इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है, तो आपने क्या करना है, आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। और मैं आपको टेस्टनेट एथेरियम भी दे दूंगा, सिपोलिया एथेरियम, और आपको मैं टेस्टनेट बीटीसी टोकन भी दे दूंगा, जिससे आप इसे प्रोजेक्ट में काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिंक ओपन कर लिया, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, कनेक्ट बीटीसी वॉलेट, कनेक्ट डेस्टिनेशन चेन वॉलेट। ठीक है, इसमें आपने ये कनेक्ट बीटीसी वॉलेट किया, आपने ओकेक्स वॉलेट को कंटिन्यू करना है। कनेक्ट होने के बाद आपने कनेक्ट डेस्टिनेशन चेन वॉलेट किया, आई एग्री करके ओकेक्स वॉलेट कर दिया। ये भी कनेक्ट होगा, इसको वेट करना है लोडिंग का। ये दोबारा मैं क्लिक करता हूँ ओकेक्स वॉलेट, अब ये कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली दो टास्क हैं। एक तो आपने बीटीसी हमने स्टेक करने हैं, इसको मैं बता दूंगा आपको कैसे करने हैं। बीटीसी स्टेक करने हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग बैरी पॉइंट्स मिलते रहेंगे। हम बैरीज एंड लीडर बोर्ड में जाएंगे, तो यहाँ से टोटल बैरीज हमारे काउंट होंगे, तो वो शो हो जाएगा टोटल बैरीज कितने हैं, 10। ठीक है, ये अकाउंट बनाने पे मिले हैं। एक तो हमने बैरीज एंड लीडर बोर्ड में जाके डेली चेक इन करना है। ये आपने मिनिमम 7 to 10 डेज लाजमी चेक इन कर लेना है। ठीक है, आपको डेली 1 बैरी पर डे मिलेगा, लेकिन इससे बैरीज नहीं बढ़ते, थोड़े से बढ़ते, मतलब 1 बैरी पर डे मिल रहा है आपको। लेकिन मेनली जो उनसे बैरीज बढ़ेंगे वो टेस्टनेट जब बीटीसी आप स्टेक करेंगे तब आपको मिलेंगे। अब ये वाला फॉसेट भी हमने लेने की ट्राई करनी है। यहाँ पे दो फॉसेट बने हुए हैं। ठीक है, एक टैप का निशान बना हुआ, आइकन बना हुआ है, और ये एथेरियम वाला, ये बीटीसी वाला है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको वेट करना है, इसको ओपन होने देना, वेरीफाई होने देना है। अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने 0.002 से लेके 0.01 तक हम फॉसेट ले सकते हैं। तो मैं 0.01 लिख देता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आया कि आपने फॉसेट के लिए सबमिट कर दिए, तो आपको ये मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, ये करने पे भी फॉसेट नहीं मिल रहे, काफ़ी टाइम लग रहा है, और इवन मिल भी नहीं रहे। ठीक है, मैंने फर्स्ट डे अकाउंट बनाया था, उस दिन मुझे मिल गए थे, उसके बाद नहीं मिले। उसके बाद मुझे दूसरा एक वे मिला जिससे बीटीसी मिल सकता है बाय करके। ठीक है, मैंने उससे करके स्टेकिंग की। आपने डेली चेक इन करना है, फॉसेट डेली लेना है। ठीक है, चाहे नहीं मिल रहा लेकिन आपने फिर भी लेना है। ठीक है, मिनिमम 7 डेज आपने लाजमी ये फॉसेट पे आके कर देना है। ठीक है, 24 आवर्स में एक दफ़ा कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन स्टेप की तरफ। हमने स्टेक कैसे करना है और कैसे हमारा रैंक बढ़ेगा, कैसे हमें ज़्यादा बैरीज मिलेंगे। अब मेटामिंट YU में आना है, और इसके बाद यहाँ पे BTC शो हो रहा होगा, YBTC शो हो रहा होगा, ये BTC है। अब मेरा बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 7.58 BTC। ठीक है, ये मैंने बाय किया था, आपको मैं सेंड कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2.1 BTC। 2.1 किस लिए कर रहा हूँ, आपने भी जो करना है तो सारा नहीं कर देना। अगर सपोज मैं आपको जितना भी सेंड करता हूँ, आपने थोड़ा सा उसका बचा लेना है, 0.05 लाजमी बचा लेना है, ताकि आप ना एक दफ़ा ही सारा स्टेक करके पॉइंट्स ने इकट्ठे करते रहें। मिनिमम आप 2 से 3 दफ़ा स्टेकिंग करें लाजमी इसकी, क्योंकि मेनली हम उनके लिए टेस्टनेट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। 2.1 BTC लिखा। अब नीचे हमें YU हमें लिखना पड़ेगा कि हमने कितना सेलेक्ट करना है। अगर मैं मैक्सिमम करूँगा, इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडेशन प्राइस लेफ्ट साइड पे, इसके नीचे लिखा हुआ है 68.42K, 60.42K। अगर BTC 60K पे आता है तो ये मेरे ट्रांजैक्शन में ये वॉल्ट ओपन कर रहा हूँ, ये क्लोज हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जितने अर्न हो चुके होंगे अर्न हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद उधर ही रुक जाएंगे इस 2.1 BTC से। ठीक है, आपने क्या करना है, जितना यहाँ पे मैक्सिमम है मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसका 10% कम कर देना है या 5% कम कर देना है। अब यहाँ पे 105 है तो इसका मैं 95 कर देता हूँ, 95 नहीं बल्कि 92 कर देता हूँ इसको रैंडमली। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इधर लिक्विडेशन प्राइस आ गया 52.5, तो अभी 66 समथिंग पे है, तो 52 काफ़ी नीचे है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इधर तक आएगा। अगर वार की सिचुएशन ख़राब होती है तो आ सकता है, वरना नहीं। ठीक है, इसको मैंने अप्रूव पे क्लिक किया,
और यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन वगैरह आएगी, हमने इसको कंफर्म कर देना है, ट्रांजैक्शन होने का वेट करना है। अब ये अप्रूव की ट्रांजैक्शन टाइम इसमें हो सकता है, इसके बाद ठीक है क्रिएट वॉलेट का भी ऑप्शन आएगा। तो अप्रूव करने के बाद हमें क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट वॉलेट करने के बाद वहाँ पे 5-6 घंटे या 7 घंटे भी लग सकते हैं नेक्स्ट स्टेप आने में, ठीक है। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम स्टेप आने में 5-6 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। इधर से मैं वीडियो पॉज कर दूंगा। इसके बाद जब क्रिएट वॉलेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद दोबारा आप जब मेरा नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाएगा तब मैं वहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। आपने 6-7 घंटे 5 घंटे वेट कर लेना है। आपने चेक करते रहना है किस टाइम आपका ऑप्शन आ गया है, कब कब तक आपकी ट्रांजेक्शन पूरी हो गई है। वो कैसे होगी, कैसे चेक होगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ क्या है कि हमारी जो से रिक्वेस्ट है सबमिट हो गई है, ठीक है। इसको मैं ऐड टू वॉलेट कर देता हूँ, कंफर्म कर दिया और ओके कर दिया। अब इन्होंने कहा है कि 64 ट्रांजेक्शन में टाइम लग सकता है, आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से जाके देख सकते हैं। अब ये कैसे देखना, मैं इसको ओके कर दिया। अब मैं पोर्टफोलियो में जाता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा योर टोटल डिपॉजिटेड, योर टोटल मिंटेड, योर टोटल वाई यू स्टेक। बेसिकली हमने वाई यू स्टेक करना है, BTC के बदले हमें वाई यू मिलेंगे। वाई यू हमने स्टेक करने हैं, वाई यू स्टेक करने के बदले हमें बेरीज मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है योर 92K वाई यू इज़ मिंटिंग इन प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए हमने वेट करना है। इन्होंने लिखा 10 मिनट्स हुआ, लेकिन ज़्यादा भी लग जाता है, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, 5-7 घंटे भी लग सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आना है। यहाँ पे देखें BTC चेन, इधर BTC चेन का व्यू है, लेकिन डेस्टिनेशन चेन और वाई यू ये अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। जब ये होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपने टोटल मिंट कितना किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वाई यू स्टेक करने हैं। ये हो सकता है जो ने BTC में ना हो, पहले YBTC में हो, फिर YBTC से हमने उसको कन्वर्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ। जी, तो आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ये ट्रांजैक्शन मेरी हो गई है, ठीक है। स्टेटस इन प्रोसेस है, लेकिन जो सा मेरा बैलेंस है ना टोटल YBTC में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब लिखा इधर आ रहा है 2.1 YBTC इन योर वॉलेट, ठीक है। इसको मैं ऐड YBTC भी कर देता हूँ, वॉलेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो ऐड इसलिए, ऐड का मतलब होता है कि वॉलेट में शो होना शुरू हो जाता है। अब मैंने दोबारा मेटामिंट पे जाना है। अब यहाँ से हमने BTC की बजाय YBTC सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा YBTC में आ गया। YBTC सिलेक्ट किया। अब बैलेंस 2.1 है, क्योंकि मैंने 2.1 BTC किया था। इसको मैं सिलेक्ट किया। इसको मैक्सिमम करके इसको दोबारा मैं 92,000 ही कर लेता हूँ। जितना यहाँ पे लिखा आ रहा है आपने उसका 10% कम कर देना है, एस्टिमेट, ठीक है। एग्जैक्टली 10% करने की ज़रूरत नहीं है, एस्टिमेट, ठीक है। अब क्रिएट वॉलेट पे क्लिक किया, अब इसको कंफर्म कर दिया। अब ये दोबारा से ट्रांजैक्शन मेरी हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इसमें भी टाइम लग सकता है, कुछ आवर्स का भी लग सकता है, हाफ आवर 1 आवर, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पोर्टफोलियो में वहाँ पे टोटल मिंटेड लिखा आ जाएगा कि कितने मिंट हुए हैं और कितना आपका बैलेंस है वाई यू का, ठीक है। वाई यू का जब बैलेंस वहाँ पे शो हो जाएगा, ट्रांजैक्शन ये मेरी कंप्लीट होगी, वहाँ पे शो हो जाएगा, तो उसके बाद हमने वाई यू को स्टेक कर देना है। अब दोबारा से इस तरह आ गया कि फ्रेंडली रिमाइंडर फॉर ट्रांजैक्शन स्पीड, ठीक है। इसी तरह आ रहा है कि आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आपकी हुई है या नहीं हुई, ठीक है, कब जाके होगी, ठीक है। ये चेक कर लेना हमने बाद में। अब यहाँ पे पूरी ट्रांजैक्शन शो हमारी कंप्लीट हो गई, ये वाली ट्रांजैक्शन जो है जल्दी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लिखा आ गया योर टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट, ठीक है ये, और टोटल मिंटेड 91K मिंट किया हमने वाई यू, ठीक है। अब ये हमने टोटल वाई यू स्टेक 0 इस टाइम लिखा आ रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें थोड़ा सा टाइम लगा था, हमने BTC को बेसिकली मिंट किया तो कन्वर्ट हो गया YBTC में। अब YBTC को हमने दोबारा से जब किया, मिंट किया वाई यू के लिए, तो अब हमारे पास वाई यू आ चुका है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखता हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई ये वाली ट्रांजैक्शन, ठीक है। नीचे वाली इन प्रोसेस है, इसको अब छोड़ दें। फिर स्टेक वाई यू में आया तो अब यहाँ पे हमारे 92K वाई यू शो हो रहा है। इसको मैंने मैक्सिमम किया और इसको मैं स्टेक कर देता हूँ। आपके पास BTC और एथीरियम ये दोनों होने चाहिए। BTC होना चाहिए टेस्टनेट BTC चेन पे, और सिपोलिया एथीरियम चेन पे जो है आपके पास एथीरियम होना चाहिए। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, वरना आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दे दिए, तो आप टेक्स्ट कर देंगे तो मैं आपको, आप मुझे अपना एड्रेस दे देंगे BTC का और सिपोलिया एथीरियम का, तो मैं आपको टेस्टनेट टोकन दोनों सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने फिर भी इस पर भी फॉसेट वाला ट्राई करते रहना है, ताकि उसमें आपकी फॉसेट में भी ट्रांजैक्शन हो जाए। इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब हमारा यहाँ पे लिखा गया यू हैव सक्सेसफुली स्टेक 92,000 वाई यू
अब हम स्टेकिंग हिस्ट्री में जाके मोर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसको मैं ओके कर दिया। अब पोजीशंस, अब देखिए हमारा टोटल मिंट डिपॉजिटेड भी आ गया, मिंटेड भी आ गया, और टोटल YU स्टेक 92,000। अब यहाँ से हमें जो यहाँ से बेरीज अर्न होंगे वो है 1 YU के बदले 0.01 बेरी पर और, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हमने 100 YU स्टेक किया है तो हमें 1 बेरी पर और मिलेगा, ठीक है। तो 1000 हो जाएगा तो 10 बेरी पर और हो जाएगा। तो अभी 92,000 है, तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे, इसके हिसाब से 920 बेरीज पर और जो है ना इसकी माइनिंग होगी। अब इसमें हम लीडर बोर्ड में आके चेक करेंगे तो अभी बेरीज यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, ये 24 आवर्स के बाद अपडेट होंगे फर्स्ट डिपॉजिट के, ठीक है। उसके बाद ये पर और जो सर यहाँ पे हमारे अपडेट होते रहेंगे, यहाँ पे हमारा बेरीज का बैलेंस शो होता रहेगा, और रैंकिंग यहाँ पे शो होगी। ये 48,000 है, टोटल यूज़र्स इसके आई थिंक 80,000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे शो हो जाएंगे पोर्टफोलियो में। टोटल यूज़र्स 83 के हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आप समझे कि अकाउंट बना के एक दफ़ा चेकिंग किया तो ये रैंक 48,000 हो गया। तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे। आपको मैं टेस्टनेट टोकन दूंगा तो आपका रैंक अच्छा भला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इसको प्रोजेक्ट को आपने मिस नहीं करना। आप चाहें तो इसको मल्टीपल अकाउंट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्विटर, टेलीग्राम किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ वॉलेट चाहिए, तो आप मल्टीपल अकाउंट से भी करें। इसके अलावा कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आए, आपको नंबर तो मैंने इस वीडियो में दे दिया नीचे, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।